सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। मैं नीरज कुमार आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में मैं आपके सामने कक्षा 6 विषय हिंदी की शिक्षण योजना लेकर आया हूं, जिसका प्रकरण है नीति के दोहे। साथियों, आप सभी को मालूम है कि हमारे प्रदेश में मिशन प्रेरणा चल रहा है और मिशन प्रेरणा के अंतर्गत हमें इस बार जो शिक्षण कार्य करना है वो पाठ योजना की जगह शिक्षण योजना के अनुसार करना है। तो इसी क्रम में मैं समय समय पर आपके सामने शिक्षण योजना लेकर आता रहता हूँ। आज मैं आपके सामने कक्षा 6 विषय हिंदी की शिक्षण योजना लेकर आया हूँ। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो बनाता हूँ, जिनको लेकर मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है। अगर आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहें तो आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लिंक को ओपन करके व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कक्षा 6 विषय हिंदी प्रकरण नीति के दोहे की शिक्षण योजना। सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे। इसमें दिनांक, कक्षा, विषय और समय। कक्षा 6 विषय मंजरी, समय 40 मिनट। लर्निंग आउटकम होगा कबीर दास जी व रहीम के दोहे में आचार विचार संबंधी जीवन मूल्यों से छात्रों का परिचय कराना। दूसरा, बच्चों में समाज के प्रति उनके व्यवहार व कर्तव्य की समझ विकसित करना। दोहों का लय, ताल, सुर के साथ वाचन। प्रकरण है नीति के दोहे। शिक्षण अधिगम सामग्री, कबीर वाणी के दोहे, दीक्षा ऐप पर उपलब्ध सामग्री। अगला स्टेप आता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। पहला दिन। साथियों, इस शिक्षण योजना ये जो आपके सामने मैं लेकर आया हूँ, ये 3 शिक्षण योजनाएं हैं। ये आपको 3 दिन में पूरा करना है। तो आज पहला दिन है। इसमें 4 कॉलम बनेंगे: क्रम संख्या, चरण, समय और आकलन का तरीका। पहला स्टेप आता है शिक्षण के आरंभ में। समय 5 मिनट और बातचीत का तरीका होगा सुनना, यानी कि श्रवण कौशल। शिक्षक कबीर दास जी के दोहे को सुर, लय, ताल के साथ गायन करके बच्चों को सुनाते हैं। तत्पश्चात बच्चों को बताते हैं कि हमारे देश में 2 महान सूफी संत हुए हैं, कबीर दास जी और रहीम दास जी। आज हम आपको उनके द्वारा समाज में चेतना लाने वाले कुछ दोहे से आपका परिचय कराएंगे। इसके बाद स्टेप नंबर 2, शिक्षण के दौरान। समय 15 से 25 मिनट। आकलन का तरीका, प्रतिक्रिया व अवलोकन। शिक्षक कबीरदास जी के दोहे। दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास सो, सार भस्म है जाए। इस दोहे को शिक्षक पढ़ेंगे और इसका अर्थ स्पष्ट करते हुए छात्रों को बताते हैं कि कमज़ोर आदमी को नहीं सताना चाहिए, उसकी आह बहुत बुरी होती है। जिस प्रकार मरी हुई खाल से बनी धोकनी से लोहा भी भस्म हो जाता है, इसी प्रकार कमज़ोर आदमी की हाय भी बहुत तेज़ी के साथ लगती है, उसको नहीं सताना चाहिए। इसी प्रकार अन्य दोहे को भी पढ़कर सुनाएंगे, वह अर्थ भी बताएंगे। छात्र भी शिक्षक के साथ साथ दोहों को दोहराएंगे। अगला स्टेप आता है शिक्षण के अंत में। शिक्षक सभी बच्चों को पाठ नीति के दोहे में आए कठिन शब्दों को लिखवाकर उनके अर्थ स्पष्ट करेंगे, जैसे औषधि, कुटुक, सालय, बाटनवारे, हुक आदि। इसका समय 10 मिनट होगा। आकलन का तरीका होगा अवलोकन। फिर गृह कार्य। सभी छात्र कबीर के दोहों का सुंदर लेखन अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर लाएंगे। शिक्षक की आगामी योजना। कबीर दास जी के दोहे की संदर्भ सहित व्याख्या करना तथा रहीम के दोहों को पढ़वाना, ये शिक्षक की आगामी योजना होगी। अब दूसरा दिन आ गया है, हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। लेकिन मित्रों, आप इस तरह से शुरू मत करना। आप पहले वैसे ही टेबल बनाने हैं, उसमें लिखना दिनांक, विषय, समय और ये सब लिखना है। फिर प्रकरण लिखेंगे, आप लर्निंग आउटकम लिखेंगे, सीखने सिखाने की सामग्री में सब कॉलम ऐसे ही बनाएंगे। उसके बाद आप यहाँ से शुरू करेंगे।
अब पहला दिन दूसरा और शिक्षण के प्रारंभ में शिक्षक छात्रों को सर्वप्रथम रहीम के दोहों का सुर लय ताल के साथ वाचन करते हुए बच्चों को रहीम दास जी के जीवन से परिचय कराएंगे। समय 5 मिनट। आकलन का तरीका होगा बातचीत तथा सुनना। अगला स्टेप शिक्षण के दौरान समय 15 से 25 मिनट प्रतिक्रिया तथा अवलोकन। मित्रों, अगर आप इस शिक्षण योजना में कुछ परिवर्तन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अन्यथा आप इसको ऐसे ही बनी रहने दें। अगर आपको ये शिक्षण योजना पसंद आती है तो आप इस वीडियो को अपने अन्य साथी शिक्षकों के ग्रुप में भी शेयर कर दें। इससे अनेक शिक्षक भाई बहनों को लाभ मिलेगा। शिक्षण के दौरान शिक्षक रहीम दास जी के दोहे को पढ़ेंगे। वे रहीम नर धन्य है पर उपकारी अंग, बाटन वारे को लगे जो हदी में हदी को रंग। शिक्षक दोहे का अर्थ स्पष्ट करेंगे कि वे लोग धन्य हैं जो परोपकारी के साथ रहते हैं, उन्हें भी परोपकार का फल मिलता है। मेहंदी बांटने वालों के हाथ भी लाल हो जाते हैं। इस तरह से अर्थ स्पष्ट करना है। इसी प्रकार अन्य दोहों को पढ़कर शिक्षक उनकी व्याख्या करेंगे। छात्र भी शिक्षक के साथ साथ दोहों का वाचन करेंगे। शिक्षण के अंत में समय 10 मिनट। आकलन का तरीका लेखन व अवलोकन। शिक्षक रहीम दास जी के दोहों को बच्चों की उत्तर पुस्तिका में लिखवाएंगे। छात्रों को बारी बारी से उनको पढ़वाकर उनका अर्थ भी पूछेंगे। गृह कार्य। सभी छात्रों को दोहों को याद करके आने के लिए कहा जाएगा। शिक्षक की आगामी योजना। पाठ से व भाषा की बात के माध्यम से अनुप्रास अलंकार व श्लेष अलंकार, तद्भव शब्द व एक शब्द के अलग अलग अर्थ वाले शब्द बताए जाएंगे। ये शिक्षक की आगामी योजना। अब दिन तीसरा आ गया है, डे थर्ड। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, मैंने तो इसी में जोड़ दिया है डे थर्ड, लेकिन आप इसकी पूरी प्लानिंग अलग तरीके से करेंगे। पहले टेबल बनाएंगे, उसमें दिनांक होगा, कक्षा, विषय, समय, फिर लर्निंग आउटकम, फिर प्रकरण, सीखने सिखाने की प्रक्रिया, वो सब बनाने हैं। उसके बाद आपको यहाँ से शुरू करना है। पहला स्टेप आता है शिक्षण के प्रारंभ में, दिन तीसरा, समय 10 मिनट। आकलन का तरीका बातचीत। सर्वप्रथम शिक्षक छात्रों से कबीर दास जी व रहीम दास जी के दोहों को बच्चों से सुनेंगे। इसके बाद अभ्यास कार्य में दी गई पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करते हुए उन्हें नोट कराएंगे। शिक्षण के दौरान 15 से 25 मिनट का समय होगा। आकलन का तरीका, प्रतिक्रिया व अवलोकन। शिक्षक छात्र को पंक्ति पढ़कर सुनाएंगे। श्रवण द्वारे हवै संचय साले सकल शरीर। इस तरह से ये पढ़ेंगे और इसका अर्थ भी बच्चों को बताएंगे। शिक्षक यहाँ पे बताएंगे कि स वर्ण की आवृत्ति कई बार होने से कविता की सुंदरता बढ़ गई है। जहाँ एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इसी प्रकार अन्य दोहे, बिन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। इसको पढ़ेंगे और बताएंगे कि दोहे में पानी शब्द के 3 अर्थ हैं। कांति, स्वाभिमान, जल में क्रमशः मोती, मनुष्य व चूना के लिए प्रयोग हुए हैं। एक ही शब्द के कई अर्थ होने से यहाँ पर श्लेष अलंकार है। इसके बाद शिक्षण के अंत में समय 5 मिनट और लेखन कौशल होगा। आकलन का तरीका। शिक्षण के अंत में पाठ में तद्भव शब्द जैसे भस्म, औषधि, सुभाए, शरीर, मानुष शब्द के तत्सम रूप बताए जाएंगे तथा कुछ शब्द जिनके अलग अलग अर्थ होते हैं जैसे कर, हाथ, क्रिया, करना। इस तरह के शब्द बच्चों को लिखवाए जाएंगे उनकी उत्तर पुस्तिका में। इसके बाद गृह कार्य। अनुप्रास अलंकार के कुछ अन्य उदाहरण तथा कबीर दास जी के अन्य दोहे इंटरनेट के माध्यम से सुनकर उत्तर पुस्तिका में लिखकर लाने के लिए बच्चों को कहा जाएगा। शिक्षक की आगामी योजना। कक्षा को 2 भागों में विभाजित करके एक भाग के बच्चे कबीर दास जी तथा दूसरे भाग के बच्चे रहीम दास जी के दोहे याद करेंगे। बाल सभा में इन कवियों की रचनाओं पर आधारित कवि दरबार का आयोजन किया जाएगा। तो मित्रों, ये थी शिक्षण योजना कक्षा 6 की आपके समक्ष।
विषय हिंदी से संबंधित थी, आप चाहें तो इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, अन्यथा आप इसको ऐसे ही बनी रहने दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे आप अपने अन्य शिक्षक साथियों को और अवश्य शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी आप अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी तरह की अन्य वीडियो मिलती रहें। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।